रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर स्थित है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है भांडा साहिब जैन मंदिर, जो कि बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बूंदी में। अगला प्रश्न है माउंट आबू में दिलवारा मंदिर प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जैन मंदिर कला हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आभानेरी दोसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है चांद बावड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है? आंसर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। 9वां क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। 10वां प्रश्न है नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा हमीमुद्दीन। 11वां प्रश्न है गोगामेड़ी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है 80 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं? तो प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। 14वां नंबर का प्रश्न है लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है? आंसर है सीकर। अगला प्रश्न है रणकपुर के जैन मंदिर हैं? तो दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर रणकपुर के मंदिर हैं, तो आंसर है जैन मंदिर। 16वां क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है राजसमंद। अगला प्रश्न है रणकपुर मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है? तो आंसर है आदिनाथ। 18वां प्रश्न है सुंदा माता का मंदिर स्थित है? तो सुंदा माता का जो मंदिर है वो जालोर में स्थित है। 19वां प्रश्न है शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ एवं किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो सही आंसर है चाकसू में जयपुर नरेश माधो सिंह के द्वारा। 20वां प्रश्न है जगत उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? तो आंसर सही होगा इसका अंबिका माता। अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। अगला 22वां नंबर का प्रश्न है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है देव नारायण जी की फड़ पर। 23वां क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो इसका सही आंसर है गोगा जी की ओल्डी सांचौर, जो कि जालोर में है। 24 नंबर का प्रश्न है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। 25 नंबर प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है तेजाजी। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ को माना जाता है। 27वां प्रश्न है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। 28वां प्रश्न है सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है हमीमुद्दीन। अगला 29 नंबर का प्रश्न है समराथल धोरा स्थित है? तो समराथल धोरा बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है धन्नाजी यानी राजस्थान के वह संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो इसका सही आंसर है धन्ना जी। 31वां प्रश्न है राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में
अकबर से भेंट की थी? तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल। 32वां क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी लोक देवता से संबंधित। अगला जो प्रश्न है 33वां, वो है जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान की किस रियासत राज्य में हुई? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर रियासत राज्य में। 34वां प्रश्न है, मेवाड़ में एकलिंग महाराज किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आंसर होगा लकुलीस संप्रदाय से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ इस्लामाबाद के अंदर है, जो कि अजमेर में है। 36वां प्रश्न है, चौहान वंश की कुल देवी है? तो चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी है। अगला प्रश्न है 37वां, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो इसका भी सही आंसर होगा चौहान वंश की। 38वां प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वांगिया माता, अर्थात स्वांगिया माता किसकी कुल देवी है? तो जैसलमेर के राजाओं की कुल देवी थी। 39वां क्वेश्चन है, श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है? तो दोस्तों इसका आपको सभी को पता है कि पर्वतसर नागौर के अंदर तेजाजी पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एक ऐसी देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं? तो आंसर होगा करणी माता, जो कि देशनोक बीकानेर के अंदर है। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो सही आंसर होगा पाबूजी। 42वां प्रश्न है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ है? तो बदनौर में है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो इसका सही आंसर है चौहान वंश की कुलदेवी है। 44वां क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान? तो लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 45वां प्रश्न, किस लोक देवता ने देवल चारनी की गाय को छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग की अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए? तो इसका सही आंसर होगा पाबूजी। 46वां प्रश्न है, ऊँटों की पालक जाति रायका या रेबारी के आराध्य देव हैं? तो इसका भी सही आंसर होगा पाबूजी। 47 नंबरवा प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं? तो इसका भी सही आंसर दोस्तों पाबूजी होगा। नंबर 48वां प्रश्न है, पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा माठ वाद्य यंत्र। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा आसिया मोरजी के द्वारा। और आज का किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। 52वां प्रश्न है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो दोस्तों गोगा जी के थान खेजड़ी के नीचे होते हैं और यह प्रश्न हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला भरता है? तो यह मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। अगला प्रश्न है, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का विशाल मेला भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। दोस्तों देखना, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो ये जो गोगा मेड़ी में मेला भरता है ये तो है कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी। और जो पर्वतसर नागौर तेजाजी का मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। तो ये दोनों पक्ष आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाँ कई बार एग्ज़ाम में पक्ष से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है और वहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव नारायण जी के प्रमुख देवरे हैं? तो देव नारायण जी के जो प्रमुख देवरे हैं राजस्थान में वो 3 जगह हैं, देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़। दोस्तों याद करने का तरीका देखिए, अगर ऑप्शन में प्रश्न आपको मिलता है तो देव नारायण जी के देव हैं और सभी जो इनके देवरे हैं वहाँ पर भी देव हैं, यानी कि देवमाली, देवधाम और देव
डूंगरी। तो देव से देव आप याद रख सकते हो कि देव नारायण जी के प्रमुख देवरे कहाँ हैं? देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है देव नारायण जी का मेला भरता है। तो दोस्तों देव नारायण जी का मेला जो है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी, यानी कि 2 दिन इनका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी, यानी कि छठे को और सातवें को इनका 2 दिन इनका मेला भरता है। कब भरता है? तो भादवे के अंदर भरता है। और शुक्ल का मतलब चांदनी, छठे और सातवें दिन को मेलो भर है। अगला प्रश्न है देव नारायण जी की फड़ बाँची जाती है, यानी कि देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो कौन है जो इनकी फड़ को बाँचते हैं, बाँच कर सुनाते हैं? तो गुर्जर भोपो द्वारा। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज़ मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गुर्जर जाति के यदि अपन देवता की बात करें, लोक देवता, तो कौन से हो जाएंगे? देव नारायण जी। अगला प्रश्न है दोस्तों रिखिया का तात्पर्य है। तो रिखिया का तात्पर्य है रामदेव जी के मेघवाल भक्त। रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 24 वाणियाँ किसने लिखी? तो 24 वाणियाँ रामदेव जी ने लिखी थी। दोस्तों रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जो कि लोक देवता तो थे ही साथ क्या थे? कवि भी थे। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे तो कौन से हैं? रामदेव जी हैं। अगला प्रश्न है वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे, अर्थात जो पैसे वाले लोग थे उनसे धन को लूटा और गरीबों में आवश्यकता जिनको थी उनको, ज़रूरतमंदों को बांट देते थे। तो ये जो लोक देवता थे वो थे आपके डूंगर जी और जवाहर जी। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध दोस्तों सीकर ज़िले से है। अगला प्रश्न है खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। तो दोस्तों खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता पूजी जाती है और शीतला माता को सेढल माता भी कहते हैं। इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है और जो पुजारी होता है वो दोस्तों कुम्हार जाति के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीर बिग्घा जी। वीर बिग्घा जी को जाखड़ समाज अपना क्या मानता है? कुल देवता भी मानता है। 63 नंबर का प्रश्न है दोस्तों सुगन चिड़िया को लोकमानस में किस स्वरूप माना जाता है? तो इसका जो है वो है आवर माता। अगला प्रश्न है सांथू गांव जालोर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला भरता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वीर फत्ता जी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मारवाड़ के पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान वेंगटी गांव फलोदी में है? तो वेंगटी गांव फलोदी से संबंधित है हरबूजी। दोस्तों आपको पता होगा कि कौन जो लोक देवता है वो पंचपीर में कौन कौन से आते हैं। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, राह में पाग। राह में पाग रामदेव जी, हरबूजी, मेहाजी मांगलिया, पाबूजी और गोगा जी। तो ये जो राह में पाग है रामदेव जी, हरबूजी, मेहाजी मांगलिया और पाबूजी और गोगा जी, ये पंच पीरों में आते हैं और इनमें से जो हरबूजी है उनका संबंध वेंगटी गांव फलोदी से है। अगला जो प्रश्न है वो है कि जोधपुर रियासत की कुल देवी है। तो दोस्तों जोधपुर रियासत की कुल देवी नागनेची माता को माना जाता है। अगला प्रश्न है जोबनेर जयपुर रियासत की कुल देवी मानी जाती है। तो जोबनेर जयपुर रियासत की कुल देवी ज्वाला माता है। 68 नंबर का प्रश्न है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार है? तो दोस्तों मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया, अगर आपने वीडियो को इस क्लास को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि शीतला माता जिसको सेढल माता भी कहते हैं उनका वाहन तो क्या होता है? गधा होता है और पुजारी कौन होता है? कुम्हार होता है। अगला प्रश्न है शाकंभरी माता का एक मंदिर सांभर में है और दूसरा मंदिर कहाँ है? तो पहला मंदिर तो कहाँ बता रहा है? सांभर में। और दूसरा मंदिर कहाँ है? तो दूसरा मंदिर है सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसका मंदिर? शाकंभरी माता का मंदिर। अगला प्रश्न है दोस्तों रानी सती का मंदिर किस जिले में है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है कि रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है 72 नंबर का किस देवी का नाम नारायणी देवी है? तो रानी सती का नाम ही क्या है?
नारायणी देवी भी है। अर्थात रानी सती को अपन किस नाम से भी जान सकते हैं, नारायणी देवी के नाम से भी मान सकते हैं, बोल सकते हैं, या उनको पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है या ऐसी कौन सी देवी है जिनकी ज्योति से केसर टपकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आई माता बिलाड़ा। आई माता बिलाड़ा जो है, वहाँ उन मंदिर की देवी में जो दीपक जलता है उनकी ज्योति से क्या टपकती है, केसर टपकती है। अगला प्रश्न है, चूहों की देवी है। तो चूहों की देवी आपको पता है कौन सी देव माता है, करणी माता है। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है। तो करणी माता को चारण जाति अपना क्या मानती है, कुल देवी मानती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। तो जयपुर राजघराने की कुल देवी शिला देवी को मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंश व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वीर तेजाजी की शरण में जाने पर सर्पदंश का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है। तो मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। तो बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो दोस्तों करणी माता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है। तो दोस्तों मुसलमानों के लोक देवता या मुसलमान अपने लोक देवताओं के दो नामों से जानते हैं। एक नाम है गरीब नवाज और एक है पीर। और अभी आपने देखा था कि पंच पीर अर्थात वे लोक देवता जिनको मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग, दोनों ही धर्मों के लोग एक समान रूप से जिनकी पूजा करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और ऐसे 5 ही लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्का से चलकर आए पीरों में से किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी गई। तो रामदेव जी को पीरों के पीर की पदवी दी गई। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के रहने वाले थे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सीकर के रहने वाले थे और ये वे देवता थे या वे लोक देवता थे जो धनी लोगों का धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इन्हें लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर का कि प्रचा बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनमें आपने देखा होगा जिसमें ट्रिक के साथ मैंने बावड़ियाँ समझाई है और उनके प्रश्न आपको करवाए हैं। उनके अंदर काफ़ी इजीली आपको समझ में आया है और आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी वहाँ दिया है, अच्छा प्यार दिया है। तो आपको पता है कि इसका आंसर सही क्या है, रामदेवरा में स्थित है। 85 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है। तो तेजाजी को माना जाता है। 86 नंबर का प्रश्न है, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। तो शीतला माता। और शीतला माता का प्रश्न बार बार आता है दोस्तों, तो इसलिए ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस मैंने छांट कर लिए हैं जो एग्ज़ाम पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगला प्रश्न अपना है दोस्तों 87 नंबर, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर। 88 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी को पूजा जाता है। तो भदाना माता को पूजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था। तो सैंधरिया है दोस्तों, ये गलत प्रिंट हुआ है, ये है आपका सैंधरिया। कौन सा है, सैंधरिया। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है किसी लोक देवता की प्रशस्ति की लोक गाथाएं। अगला प्रश्न है, जालोर के सोनग्रा चौहान की या चौहान शासकों की कुल देवी है। तो चौहान शासकों की कुल देवी या जालोर के चौहान शासकों की कुल देवी है महोदरी माता या आशापुरी माता। 92 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आई माता कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है। तो दोस्तों सुगाली माता आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। 94 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध शहीद हो गए। तो ये थे दोस्तों कल्लाजी राठौड़। अगला जो प्रश्न है
वो अपना है वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, क्योंकि रामदेव जी का प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न घूम घूम कर आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो प्रश्न है वो क्या है कि वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है, आई माता है। 96 नंबर का प्रश्न है, नाग देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय हैं? तो 2 देवता लोकप्रिय हैं, एक तेजा जी और एक गोगा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से देव कवि भी थे? तो अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है, अगर आपका ध्यान एकाग्रचित्त है इस क्लास में, तो आपको पता है कि रामदेव जी कवि भी थे, क्योंकि इन्होंने 24 वाणियाँ नामक जो रचना ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भूमि के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। तो भूमि के देवता कौन है? भूमिया जी महाराज। और आज का जो 99 नंबर का प्रश्न है वो है, मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला रामदेव जी का मेला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत करके